हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेज में। आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 2 देखेंगे। इसका जो है पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसी वीडियो को देखें, फिर जाकर के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। आइए, आज हमको देखना है मस्तिष्क के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे तंत्रिका तंत्र के बारे में कि तंत्रिका तंत्र दो तरह की होती हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक और आप लोगों को बतलाया गया था साथ ही साथ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसके बारे में बताया गया था कि इसको जो है आपको बाद में जाकर के पढ़ना है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, इन्हीं दो से काम हो जाएगा। कल के वीडियो में हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। ये जो है इनमें जो है 3 पार्ट होगा, एक मस्तिष्क का होगा, दूसरा मेरुरज्जु का होगा और तंत्रिकाएं होंगे, जिसमें से आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में पूरे अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहला चीज तो आप लोग जानते हैं कि जो ये मस्तिष्क है, इसी के साथ में हमने कल बताया था कि एक रस्सीनुमा संरचना जो है जुड़ी रहती है, उसे हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं। जैसे कि वो जो है संरचना यहाँ से जुड़ी रहती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय मतलब सेंट्रल। ये हमारे शरीर के बीचों बीच होता है, मस्तिष्क भी बीचों बीच है, मेरुरज्जु भी जो है बीचों बीच है। इसके बाद में आइए हम लोग अब सीधे चर्चा करते हैं मस्तिष्क के ऊपर। मस्तिष्क जो है यह 3 तरह का मुख्य भाग इसका होता है। तो आइए अब हम लोग सीधे जो है मस्तिष्क के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो पिक्चर है, यह ब्रेन का पिक्चर है। इसमें देखिए सबसे पहले जो है मस्तिष्क जो है 3 तरह के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो सबसे आगे का भाग होता है उसे हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क जो बीच वाला भाग होता है उसे कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क में जो सबसे पीछे होता है उसे हम लोग कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे ही हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग मिड मतलब मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये वाला, इसे हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। आइए अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो ब्रेन है यह बहुत ही मुलायम होता है। मतलब इतना मुलायम होता है कि अगर इसके अंदर एक सुई को चिबो दिया जाए या फिर किसी भी माध्यम से अगर इसमें कहीं पर भी लीकेज हो जाएगा तो इसके अंदर के जो भी तरल पदार्थ होते हैं वह कुछ समय तो लगेगा, लेकिन सब के सब मात्र एक लीकेज के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। अब सोचिए खुद से कि इतने नाजुक पदार्थ को कैसे जो है मतलब ऐसे ही तो नहीं रख दिया जाएगा ब्रेन के अंदर। अगर ऐसे रख दिया जाएगा फिर ये क्या होगा, किसी ना किसी माध्यम से इसमें चोट लग करके क्या हो जाएगा, यह लीक कर जाएगा और ब्रेन जो है हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक जो है झिल्ली नुमा संरचना होती है जो इसको संभाल करके रखता है। इसी के ऊपर जो है झिल्ली नुमा संरचना होती है जो इसको क्या करता है, संभाल करके रखता है, जिसे हम लोग मेनिंजाइट कहते हैं। जिसे हम लोग मेनिंजाइट कहते हैं। अब एक बहुत ही जो है कॉम्पिटेटिव क्लास का जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस रोग जो है किस चीज से संबंधित है, और ऑप्शन में इसी तरह से दिया रहता है आँख, लीवर, पेट और मस्तिष्क दिया रहता है। तो अभी आप लोग जो है बखूबी जान गए कि यही जो है मेनिंजाइट होता है, और इसी में जो है इसी में जब सूजन हो जाता है एक तरह से तो मेनिंजाइटिस की जो है बीमारी हो जाती है, जब इसमें चोट लग जाता है तब। अब देखिए इस मेनिंजाइट के ऊपर क्या होता है कि एक कड़ा आवरण होता है। जैसे आप लोग नारियल को देखे होंगे तो नारियल का एक छिलका होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। नारियल के जो छिलका होता है उस छिलके को हटाने के बाद में एक फिर कड़ा आवरण होता है जिसे हम लोग तोड़कर उसके अंदर से नारियल को निकाल कर खाते हैं। तो वो जिस तरह से कड़ा आवरण होता है वैसे ही इस मस्तिष्क के चारों तरफ जो है एक कड़ा आवरण होता है जिसके माध्यम से इसको सुरक्षा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है, ताकि अगर चोट लगे तो पहले इसी कड़े आवरण में लगे, और इस कड़े आवरण को हम लोग क्रेनियम कहते हैं।
आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा कपाल है इसी में यही जो है क्रेनियम का इसका जो है भाग होता है, जिसके माध्यम से इस मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि जब कभी आपको चोट लगता है, यह एक कड़ा आवरण होता है, तो चोट जो है इसी पे लगता है और यह उस चोट को आपके ब्रेन तक जाने नहीं देता है। आपको जो है बताया गया था कि इसके अंदर जो है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था कि अगर तंत्रिका जो है नष्ट हो जाती हैं तो फिर उसका निर्माण नहीं होता है। जैसे कि और कहीं बॉडी में कुछ अगर हमें हो जाता है तो फिर से वो क्या होता है, फिर से जो है घाव हो गया, घाव भर गया या फिर हड्डी टूट गया, ये मतलब सारी चीज़ जुड़ जाती हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर जब प्रॉब्लम आता है तो उसे जो है हम लोग क्या ठीक नहीं कर पाते, मतलब तंत्रिका नष्ट होगा तो फिर उसे जो है हम लोग उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। खैर उसे छोड़िए, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मस्तिष्क को। ब्रेन जो है, ब्रेन का बतला दिया गया आपको जो है 3 भाग होता है। पहला भाग जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो फोर ब्रेन होता है, मतलब अग्र मस्तिष्क यही है। अग्र मस्तिष्क ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये सारे भाग जो है किस चीज के हैं, अग्र मस्तिष्क के हैं। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके माध्यम से मेन काम इसी का है, ये जो है लगभग 80% जो है आपके जो है पूरे दिमाग का भाग को जो है घेरे रहता है। 20% में मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क आते हैं। तो अग्र मस्तिष्क जो है ज़्यादा भाग को घेरे रहता है और इसी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रियाएं हमारे शरीर की होती हैं। खास करके आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सारी चीज़ें जो है हम लोग याद करते हैं वह इसी में आकर के रहता है। उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसी में आता है। आप गुस्सा हो जाते हैं वो भी जो है इसी में आता है। आप जो है किसी से नफरत करने लगते हैं, किसी से प्यार करने लगते हैं, आप मतलब गर्मी महसूस करते हैं, आप ठंड महसूस करते हैं, फीलिंग्स भी जो है इसी से जुड़ा हुआ है। तो अग्र मस्तिष्क का जो है बहुत सारा कार्य है, इसी को जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अग्र मस्तिष्क का जो है 3 भाग होता है, जिसके जो है पहले भाग का जो है हम तो आइए देखते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है 3 इसका जो है पार्ट होता है। एक होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब कल जो है पटना से 2-3 लड़के जो है मैसेज किए कि आप सर इंग्लिश भी बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो है जिन सारी चीज़ों की इंग्लिश की जरूरत है उसे लिख दिया गया है, लेकिन अब ये जो सेरिब्रम है इसका इंग्लिश जो है सेरिब्रम ही होता है, थैलेमस का थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस का हाइपोथैलेमस होता है। तो अब जो है धीरे धीरे जो भी वर्ड्स आएंगे उसका जो है इंग्लिश लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर अब सेम है तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं। अब सेरिब्रम को सेरिब्रम कहते हैं, आप खुद से भी अब लिख सकते हैं सेरिब्रम। तो आइए सबसे पहले जो है सेरिब्रम के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। सेरिब्रम जो है आप कितना तेज हैं, ये जो है आपके सेरिब्रम पे ही निर्भर करता है। मतलब आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है वह कितना है, आप किसी चीज़ को कितना जल्दी याद कर लेते हैं, यह आपके सेरिब्रम पे निर्भर करता है। जैसे कि बुद्धिमत्ता हो गया, बुद्धिमत्ता जो है आपका जो है सेरिब्रम पे निर्भर करेगा। अब देखिए बुद्धिमत्ता हो गया, बुद्धिमत्ता के बाद में जो है आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसे जो है याद करते हैं, या फिर आप सो जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं मतलब भले ही किसी और हिस्से से हैं लेकर के, लेकिन जब इसकी जो एक्टिविटी जो चालू होती है वह हमारा जो है सेरिब्रम से ही होता है। देखिए जैसे लिखा गया है कि बुद्धिमत्ता या फिर जो है याद करने की जो क्षमता हो गई, सोना, जागना, उठना, बैठना, बार बार बतला रहे हैं, ये सारे जो हैं किसके काम है, सेरिब्रम के काम है। मतलब आप लोगों को बस सीधे से याद रखना है कि जो भी स्टोरेज होगा, मतलब जो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग स्टोर करके रखते हैं वो सारा का सारा जो है सेरिब्रम में आएगा। यह जो है आपके पूरे मस्तिष्क का 2/3 पार्ट होता है और लगभग 66% ये जो है आपका होता है। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग देख रहे हैं कि 80% होता है, 66% होता है। तो आइए अब इसके वजन के ऊपर पहले हम लोग चर्चा करके ही आगे अब बढ़ते हैं। तो ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वजन जो होता है वह लगभग 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम, मतलब 1 kg 350 ग्राम और इधर जो है 1 kg 450 ग्राम, ये जो है इसका रेंज है। जब कभी भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो जो ऑप्शंस होंगे वह इसी के रेंज में मिलेंगे। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको जो है 1350 ग्राम दे दे, या फिर 1.35 kg दे दे, या फिर 1450 ग्राम दे दे, या फिर 1.45 kg दे दे, या फिर इसके बीच में केवल 1400 भी ग्राम दे सकता है। मतलब आपको ये एक रेंज याद रखना है कि 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के बीच में होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो होता है यह जो है
जो लड़की होती है सब उनके जो है ब्रेन का वजन है, और ये जो है जो लड़का होता है सब उनके ब्रेन का वजन है। मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसका जो वजन होता है वह लड़कों का क्या होता है, ज़्यादा होता है, और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो है दिमाग का वजन जो होता है वह कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वजन कम होने से लड़की जो है कम दिमाग वाली होगी और वजन ज़्यादा होने से लड़का जो है ज़्यादा दिमाग वाला होगा। अब जरूरी नहीं है कि एक जो दुबला पतला जो इंसान है एक पहलवान इंसान से हमेशा हारी जाए। हो सकता है कि वो अपने दिमाग का यूज करे और यूज करके उससे जीत भी सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पहलवान इंसान जो है एक बोरा सर पे उठा कर लेकर के जा रहा है तो एक दुबला पतला इंसान भी सर पे उठाए, वो अपने दिमाग का यूज करेगा। हो सकता है कि ठेला ला के 3-4 बोरा एक ही बार में लेकर के जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि दिमाग का जो वजन है वह कम है लड़कियों के अंदर तो उनका जो है दिमाग कम होगा और लड़कों के अंदर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। आप खुद से भी देखे होंगे कि बहुत पुराना बात जो है लड़की सब याद करके रखी रहती है और लड़का सब ऐसे ही भूल जाता है। तो इसके पीछे भी मतलब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एक पॉइंट भी नहीं सोचना है कि लड़कियों के दिमाग का वजन कम होता है जिस कारण से उनके पास में जो है दिमाग कम होता है, बेवकूफ़ होती हैं। और खास करके आजकल तो आप टॉपर भी देख रहे होंगे, ज़्यादा लड़की सब ही बन रही है सब। तो इसके ऊपर देखना नहीं है, बस केवल इतना ध्यान में रखना है कि लड़कियों के दिमाग का वजन 1350 ग्राम होता है और लड़कों के दिमाग का वजन 1450 ग्राम होता है। ये रेंज खास करके आपको याद रखना है, क्योंकि जब कभी ऑप्शन में आएगा तो इसी रेंज के बीच में आएगा, नहीं तो यही जो है डायरेक्टली दे देगा। आइए अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं सेरिब्रम के बाद में थैलेमस के ऊपर। थैलेमस क्या होता है कि बाहर से जो भी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में ये जो है आपको बतलाता है। जैसे बाहर में गर्मी है तो बाहर में अगर गर्मी है तो आपको जो है गर्म महसूस होगा, तो वो कौन बतलाएगा, वो आपको जो है थैलेमस बतलाएगा। बाहर में अगर ठंडा है तो ठंडा कौन बतलाएगा आपको, वो भी जो है थैलेमस ही बतलाएगा। मतलब गर्मी, ठंडा, ये चीज़ें कौन बतलाएगा, थैलेमस बतलाएगा। मान लीजिए कि आपका जो है गाल कोई ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन बतलाएगा, ये थैलेमस बतलाएगा कि देखो कोई जो है तुम्हारे क्या कर रहा है, गाल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। लेकिन ऐसे ही कोई दे दना आपको देना चालू कर दे तो खट से थैलेमस बतलाएगा कि भाई टच नहीं कर रहा है, वो आपको बांट रहा है, मतलब आपको पीट रहा है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है कि जो भी थैलेमस है ये बाहरी क्रियाएं जो भी होती हैं उनके बारे में जानकारी जो है थैलेमस देता है। जैसे गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, स्पर्श करना हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है आपको कौन बतलाएगा, थैलेमस बतलाएगा। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस सेम इसी के तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर के जो अंदर की क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर जब चर्चा करते हैं तो हाइपोथैलेमस का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे हमारे अंदर से बहुत सारे जो है ग्रंथि हैं जिनके माध्यम से हार्मोन्स का जो है स्राव होता है, तो वो जो है कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। अब देखिए ऐसे ही जो भी जो है आपको अभी बतलाया गया कि थैलेमस जो है बाहर की जो भी क्रियाएं होंगी उनके बारे में ये आपको बतलाएगा। जैसे आपको कोई चींटी काट लेगा तो कौन बतलाएगा, थैलेमस ही बतलाएगा। आइए अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस जो है जो भी इंटरनल क्रियाएं होंगी उनके बारे में आपको जानकारी देगा। जैसे इंटरनल जैसे कि भीतरी क्रियाएं क्या होंगी, जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लग गया तो भूख आपको जो है अंदर लगता है, पेट अंदर है ना जी, तो उस जो है भूख आपको अंदर लगता है, तो भूख जब अंदर लगेगा तो वो कौन बतलाएगा, हाइपोथैलेमस बतलाएगा। भूख जैसे कि ये बतलाएगा कि देखो भूख लग गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जाकर के खाना खाएंगे, तो ये कौन बतला रहा है, हाइपोथैलेमस बतला रहा है। प्यास लगना, तो प्यास लगना भी क्या हो जाएगा, प्यास भी जो है अंदर ही लगता है, तो प्यास भी जो है कौन बतलाएगा, हाइपोथैलेमस बतलाएगा। जैसे आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा बाहर से तो नहीं आता है, गुस्सा अंदर से ही आता है, तो वो जो गुस्सा होता है गुस्सा भी जो है हाइपोथैलेमस ही बतलाएगा। गुस्सा हो गया या फिर प्यार हो गया,
तो प्यार भी कौन बतलाएगा? हाइपोथैलेमस ही बतलाएगा। तो अब जो है सबसे पहला चीज़ तो आपको दिमाग से ये बिल्कुल भी निकाल देना है कि जो लोग भी बोलते हैं कि प्यार जो है किससे हो जाता है? दिल से हो जाता है। वो आपको बतलाया जाएगा कि दिल जो धड़कता है वह दिमाग के किस हिस्से से उसका जो है नियंत्रण किया जाता है, ये भी आपको बतलाया जाएगा। तो इस बात को जो है निकाल देना है अपने दिमाग से कि ये जो प्यार है यह जो है दिल से होता है। बिल्कुल भी नहीं होता है। दिल का काम बहुत कुछ है, ठीक है। दिल अगर 2 मिनट के लिए रुक जाएगा तो फिर आप रुक जाएंगे। तो इसके ऊपर अब चर्चा नहीं करना है और दिल को जो है थोड़ा सा रिलैक्स देना है कि उसका जो काम है वो खुद बहुत व्यस्त रहता है। जो उसका काम है वो अपना काम करता रहेगा। तो प्यार जो है एक आपका जो है दिमाग में जो हाइपोथैलेमस होता है, इसी के कारण होता है। आप देखे होंगे कि हाइपोथैलेमस जो है लगभग 10 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। इसी कारण से वो जो रूल लगा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि आप किसी भी इंसान को 14 सेकंड से ज़्यादा नहीं घूर सकते हैं, वो इसी कारण से लगा हुआ है। मतलब आप अगर 14 सेकंड से ज़्यादा किसी इंसान को देख रहे हैं, मतलब उससे आपको कुछ ना कुछ काम है। खास करके अगर आप किसी भी, जैसे मान लो कि किसी लड़के को तुम देख रहे हो या फिर किसी लड़की को देख रहे हो तुम, और 14 सेकंड से ज़्यादा देख रहे हो, तो ये क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा तो ये होता तो बहुत छोटा है, लेकिन ये क्या करेगा कि पूरे दिमाग के हिस्से को जो है डीएक्टिव कर देता है, मतलब बाकी हिस्से को बंद कर देता है और ये पूरे तरह से हावी हो जाता है। यहीं पे होता है ये जो है भाग, यही जो है हाइपोथैलेमस का भाग होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है यही होता है हाइपोथैलेमस। तो दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है कितना छोटा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, यह पूरे दिमाग को क्या कर देता है? बंद कर देता है और पूरे दिमाग के ऊपर क्या होता है कि हावी हो जाता है और फिर इसके अनुसार जो है पूरा दिमाग जो है क्या करना चालू करता है? कार्य करना चालू कर देता है। तो ये बात जो है ध्यान में रखना है कि प्यार, गुस्सा, भूख, प्यास, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हाइपोथैलेमस का काम है। शरीर के किसी दूसरे अंग का बिल्कुल भी ये काम नहीं है। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, अगर आपको किसी से प्यार होता है, तो इन सारी चीज़ों का जो है सीधा सीधा दोष किसको जाएगा? हाइपोथैलेमस के ऊपर जाएगा। ये ना कि जो है खामोखा आप जो है दिल को जो है बार बार दोषी ठहराते रहें कि दिल का दोष है। और ये सारी चीज़ें वैसे भी आप जो है ध्यान में रखें कि इन सारी चीज़ों से वैसे भी दूर रहना है आपको। ना ही आपको जो है ज़्यादा गुस्सा करना है, ना ही ज़्यादा प्यार करना है। आपको सीधे जो है अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है कि आगे क्या करना है और उसी के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। त्याग तो जीवन में करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। अब जैसे क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से क्या होता है? पसीना निकलता है। तो बाहर का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बाहर का जब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी होगा, और गर्मी होगा जब आपको, तो जाहिर सी बात है पसीना बाहर आएगा। और जब पसीना बाहर आता है तो बाहर अंदर से वो आ रहा है ना पसीना, तो अंदर की क्रियाएं हैं। तो पसीना भी किसके कारण से होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। या फिर अगर आपको किसी से घृणा होता है, आप किसी चीज़ को देख लेते हैं जिससे आपको घृणा हो रही है, या फिर किसी इंसान से आपको घृणा है, तो वो सारी क्रियाएं भी हाइपोथैलेमस का आता है। मतलब बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वह सारा का सारा भाग जो है अग्र मस्तिष्क में ही हो जाता है। इसीलिए यह पूरे ब्रेन का लगभग 80% भाग जो है पकड़े रहता है। और आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी क्रियाएं हैं जो अग्र मस्तिष्क में ही हो रही हैं। अब ये दोनों जो है छोटा छोटा है। अब आते हैं हम इन दोनों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग इसी के मस्तिष्क के दूसरे भाग को। अभी हम लोग अग्र मस्तिष्क देख चुके हैं, उसकी क्रियाओं को हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क को, कि मध्य मस्तिष्क का जो है 2 भाग होता है। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। ये बात आपको जो है ध्यान में रखना है। सेरिब्रल, ब्रल है ये, और वो जो था वो सेरिब्रम था। और ऐसे ही एक आएगा सेरिबेलम। तो ये जो है तीनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो है ब्रम है, और जो है दूसरा जो है सेरिब्रल हो जाएगा, ब्रल, और तीसरा जो है सेरिबेलम आएगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है। तो कार्पोरा जो क्वाड्रिजेमिना है, इससे जो है 2 क्रियाएं होती हैं। एक होता है देखना और दूसरा होता है सुनना। इसका बस इतना ही काम है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं या फिर आप किसी जो है ध्वनि को सुनते हैं, तो वह जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है इसको नियंत्रित करता है, देखता है। इसी तरह से सेरिब्रल पेंडिकल का जो है कार्य होता है, यह जो है हमारे शरीर को मेरुरज्जु से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु।
को मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब देखिए मेरुरज्जु क्या है। सबसे पहले तो मेरुरज्जु को आपको जो है ये वाला जो है भाग जो है ध्यान में रखना है कि मेरुरज्जु जो है हमारे शरीर का जो है सेकंड ब्रेन है, मतलब दूसरा दिमाग हमारे शरीर का कहा जाता है कि मेरुरज्जु है। एक तो दिमाग है ही जो मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा जो दिमाग है वह जो है मेरुरज्जु है। जैसे कि मेरुरज्जु क्या होता है कि हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं के ऊपर नियंत्रित करता है। जैसे कि एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया, उसके ऊपर जो है मेरुरज्जु जो है नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है आपको जो है थोड़े बाद में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे उसके ऊपर हम लोग पूरे अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि मेरुरज्जु जो है जो हमारा शरीर होता है, जैसे ये ब्रेन है तो इसी ब्रेन से जो है ये मेरुरज्जु जुड़ा रहता है यहाँ पर। और यही कारण है कि कहा जाता है कि यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। आप सुने होंगे ऐसा कहावत भी कि कोई जो था वो एक छड़ी से मार दिया यहाँ पे और वो इंसान क्या हो गया, मर गया। तो ये क्या होता है कि ये यहाँ से ये मेरुरज्जु होता है, ये यहीं से अगर निकल जाएगा या फिर टूट जाएगा या फिर इसमें चोट आ जाएगी तो इंसान की क्या हो जाती है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से आप लोग जो है यहाँ पे भी आप लोग भी खुद से ध्यान रखेंगे कि किसी को नहीं पिटेंगे यहाँ पे। अब ये जो मेरुरज्जु होता है यह क्या करता है कि जब कभी आपका दिमाग जो है कहीं पे खो जाता है, कहने का मतलब ये है जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं कुछ ही दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो हम लोग 2-3 लोग थे, तो 2 लोग जो हम लोग थे बाइक पे, तो क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, दिमाग जो था वो अपना बात करने में लग गया। अब बात करने में लग गया, बाइक चल रहा था तो कोई तो होना चाहिए ना जो उसका संतुलन बना के रखे। तो वहां पे कौन काम कर रहा था, मेरुरज्जु। लेकिन मेरुरज्जु जो है हमेशा इसको इस तरह के कार्य करने की आदत नहीं है। इस कारण से ये क्या करता है, ये बोल तो देता है कि हम कर रहे हैं, आप जो है बतिया रहे हैं तो बात कीजिए आप। लेकिन अब अचानक से जब गाड़ी सामने आती है या फिर जब सामने वाला इंसान जब आपके पास में आ जाता है तो अब इससे संभाला नहीं जाता है। तभी अचानक से ब्रेन रखता है, बोलता है अरे अब तो गाड़ी के सामने तुम ला दिया। जैसे कि एक गाड़ी हम लोग के सामने आ गई थी, वो गलत रूट से हम लोग के सामने आ गया था, वो रॉन्ग साइड पे चला रहा था, तो गलती उसी की थी। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमारा दिमाग खो गया था। तब हमारे शरीर को कौन नियंत्रित कर रहा था, मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु का जो है ये कार्य हमेशा है नहीं, उससे हमेशा संभाला जाता है नहीं। तो इस कारण से अब वो अचानक से जैसे ही गाड़ी जब सामने आ गई, जब हम लोग उसके नजदीक चले गए, तब फिर हम लोगों ने देखा, जब जो है दिमाग देखा, बोला कि अरे अब तो तुम गाड़ी के सामने, तो फिर वहां से आप जो है क्या होते हैं, साइड होते हैं। तो ये जो है उस तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो इस कारण से हमेशा मेरुरज्जु को कोई भी काम मत दीजिए, जो भी आपको करना है वह खुद से आप कॉन्सेंट्रेट करके रखे रहिए। बस केवल इसका ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो काम है वह है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। जैसे मान लीजिए कि अचानक आप हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से क्या होगा कि इधर एक कील है और कील में जाकर के आपका हाथ लग जाता है। जैसे ही उस कील में आपका हाथ लगेगा, आपका हाथ खट से वापस आ जाएगा और आप देखना चालू कर देंगे, अरे क्या हो गया। तो वो जो हाथ आपका गया है और उस कील से टकरा गया है, टकराने के बाद में आपके जो है हाथ में जो है चुभना चालू हुआ, तो चुभते के ही साथ में आपका हाथ जो है अपने से बाहर आ गया। वहां से क्यों आ गया, उस चीज को जो है ये मेरुरज्जु जो है नियंत्रित करता है। इसे ही हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जो है तेज और अचानक होता है, उसका जो है आगे हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और वहां पे भी उसे जो है अच्छे से हम लोग समझेंगे। फिलहाल आपको ध्यान में ये रखना है कि सेरिब्रल जो पेंडिकल होता है यह मेरुरज्जु को हमारे मस्तिष्क से क्या करता है, जोड़ता है, और जो है इसका कोई दूसरा कार्य नहीं है। आइए अब हम लोग जो है मस्तिष्क के तीसरे भाग को देखते हैं, पश्च मस्तिष्क, जो सबसे पीछे होता है। मध्य मस्तिष्क जो था, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग जो है मध्य मस्तिष्क का होता है, यही वाला भाग जो है मध्य मस्तिष्क का होता है, ये आपको दिख रहा होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क का भाग जो है ये वाला भाग भी होता है, इसे हम लोग जो है सेरिबेलम बोलते हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है कि हम लिखें, लेकिन ध्यान में रखेंगे इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। और इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके ऊपर अभी जो है आपको बताया जाएगा। तो ये वाला जो भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। छोटा सा लिख देते हैं सेरिबेलम। ये वाला जो भाग है इस भाग को हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है इसे हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। मेडुला केवल लिख देते हैं। और इसी के ऊपर होता है पोन्स
उसका जो है ज़्यादा कार्य नहीं होता है। पोन्स और मेडुलम ऑब्लांगाटा जो है यह साथ में मिलकर कार्य करता है और उसके ऊपर आपको जानना भी नहीं है उतना, बस ये समझिए कि लास्ट वाले भाग का सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। तो सेरिबेलम जो होता है ये क्या करता है, सेरिबेलम जो है आपके शरीर का जो है नियंत्रण करता है। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं तो जब चलते हैं तो हम लोग गिरते नहीं, तो क्यों नहीं गिरते हैं, ये जो सेरिबेलम है यह हमारे शरीर का नियंत्रण बना करके रखा है, आपको गिरने नहीं देता है। यही कारण है कि जब कोई शराबी शराब पी लेता है तो कैसे चलेगा, चलेगा जब तो हिल हिल के चलेगा, तो हिल हिल के चलेगा और चलते चलते अगर कहीं पे नहर वहर है या फिर कहीं पे गड्ढा है तो उसमें गिर भी जाता है। क्यों गिर जाता है, तो शराब पीने के बाद में ये जो आपका सेरिबेलम होता है, ये वाला जो भाग होता है सेरिबेलम का, ये काम करना बंद कर देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है। तो उस वक्त उस समय क्या होता है कि आप जब चलते हैं तो आपको फील होता है कि आप गिर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, इसमें हमको लिखना है सेरिबेलम, तो हम इसी लाइन में लिख रहे हैं सेरिबेलम, मतलब हमारे हाथों को ऊपर क्या है, मेरा नियंत्रण है। लेकिन जब इसी सेरिबेलम को हम यहाँ लिखेंगे और ऐसे ऐसे मेरा हाथ अपने आप जाने लगे, मतलब हमको लिखना तो इसी लाइन में था लेकिन वहाँ पे हम लिख नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, उस समय मेरा जो सेरिबेलम है वह काम करना बंद कर रहा है, तो इस कारण से हम लोग उस लाइन में नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो मतलब हम लोग जैसे कि किसी चीज़ को लिखते हैं तो एक लाइन में उसे लिख रहे हैं या फिर नियंत्रण बना करके कि मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, तो ये जो लिखना हो गया या फिर जो चलना हो गया, या फिर जब कभी हम लोग दौड़ते हैं, जब कभी हम लोग दौड़ते हैं, जैसे चलना जो हमने बताया अभी अभी कि जब हम लोग चलते हैं तो ये जो है सेरिबेलम नियंत्रित करता है ताकि हम गिर ना जाएं। इसी तरह से भागना, भागने के कहने का अर्थ है कि जब कभी हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर एक नियंत्रण बनाए हुए रखता है ये सेरिबेलम, ताकि हम लोग गिरते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दौड़ते समय हम अनबैलेंस हो जाते हैं, मतलब वो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और हमारा जो सेरिबेलम है वह काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, भागते भागते गिर जाते हैं। इसी तरह से लिखना हो गया, टाइपिंग करना हो गया, मतलब अगर आप किसी भी क्रिया को कर रहे हैं और उसके लिए एक नियंत्रण की ज़रूरत है और नियंत्रित किया जा रहा है, तो उस नियंत्रण को कौन करेगा, मतलब किसी भी चीज़ को नियंत्रित करके रखने का काम इसी सेरिबेलम का है, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये जो पश्च मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, इसका क्या काम है, जो श्वसन है, श्वसन, जैसे कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर में ऐसे होती हैं कि वो क्रियाएं होते रहती हैं लेकिन उसे हम लोग करते नहीं हैं। जैसे कि श्वसन है, श्वसन हम लोग बार बार तो सांस ऐसे ऐसे करके हम लोग नहीं करते, मतलब उसे हम लोग फील नहीं करते हैं, वो अपने आप जो है क्या होता है, होते रहता है। अब जैसे कि श्वसन हो गया या फिर जो हृदय का धड़कना, दिल का जो धड़कना है, इसे भी हम लोग नियंत्रित नहीं करते हैं, ये अपने आप धड़कते रहता है। अब अगर हमें काउंट भी इसे करना होगा तो यहाँ पे अगर हाथ रख करके हम उसका जो है धड़कन जो है काउंट कर लें कि यह 1 मिनट में कितना काउंट करता है, 2 मिनट में कितना काउंट करता है, लेकिन दिन भर हम लोग कितना काउंट करेंगे, या फिर ये तो मेरे हाथ में नहीं है या फिर ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि अगर दिल धड़क रहा है तो उसके हार्ट बीट को जो है हम बंद कर दें, धड़कने को बंद कर दें कि चलो जी अब 5 मिनट दिल को आराम दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, आराम दीजिएगा तो आप खुद आराम लगेगा हमेशा के लिए करने। तो ये कुछ क्रियाएं हैं हमारे शरीर में जिसको हम लोग खुद से करते नहीं हैं, ये क्रियाएं होती रहती हैं, उन्हीं के ऊपर जो है यह मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। यह जो है इस मस्तिष्क के जो है सबसे लास्ट में होता है, पश्च मस्तिष्क की तरफ में जो है ये होता है। इसी तरह से रक्त दाब हो गया, रक्त मतलब ब्लड, दाब मतलब प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है उसका भी नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। तो ये जो है ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो है मस्तिष्क जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके जो है कुछ कुछ पॉइंट हैं जिसे आपको याद रखना है, वो जो है इसके बाद में हम लोग देख लेंगे। देखिए उसका जो है जो भी नोट्स, जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो इधर लिख दिया गया है। ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें नोट्स वगैरह के बारे में कुछ पूछता नहीं है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा कि दिमाग का मतलब मस्तिष्क का जो है चित्र सहित वर्णन करें। तो मस्तिष्क बनाना है और इसके पहले जो चार्ट बनाए थे उसी तरह से चार्ट बनाना है और चार्ट बना करके लिख देना है। उसमें 1-2 आपको जो है जो लाइन लिखना होगा, जैसे कि मस्तिष्क एक कड़े आवरण से घिरा रहता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम से 1450 ग्राम का होता है, ये दोनों भाग लिखना होगा। फिर चाहे तो आप ये लिख सकते हैं
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मतलब EEG का प्रयोग जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो है EEG लिखा गया है, एक होता है ECG मतलब कार्डियो होता है, इसके माध्यम से जो है दिल का कार्य पता लगाने के लिए वो जांच किया जाता है। जब कभी आप डॉक्टर के पास में जाएंगे और आपके दिमाग के अंदर अगर उससे लगेगा कि कुछ गड़बड़ी आ रही है तो वह EEG कराता है, और दिल के अंदर लगेगा तो ECG कराता है। तो ये दोनों थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना है कि EEG होता है, ECG होता है। आइए इसके बाद में हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। आइए जो है ये जो है उसका जो है चार्ट हो गया, जो है बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम है तो पास में लिखा गया है। आप लोग जो है कॉपी पे से अच्छे से बना लेंगे। जैसे अग्र मस्तिष्क है, इसका तीनों भाग लिखा हुआ है और तीनों भाग का जो है कार्य को जो है दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो है ये मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क का जो है कार्य जो है उसके भाग को लिखा गया और फिर कार्य को दर्शाया गया है। ये पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक है सेरिबेलम, सेरिबेलम का कार्य चलना भागना लिखना, और यहाँ पे नीचे जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा है, रक्तदाब शोषण हृदय का धड़कना ये जो है नियंत्रित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए थैलेमस में, थैलेमस में जो है यहाँ पे लिखा गया है दर्द, ठीक है, और दर्द जो है हाइपोथैलेमस में भी होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अंदर से अगर दर्द आ रहा है तो वो हाइपोथैलेमस होगा, क्योंकि ये आपको बताया जा चुका है कि भीतरी क्रियाओं को जो है ये बतलाता है, मतलब इंटरनल पार्ट्स में अगर कुछ ये होता है तो ये बतलाएगा। और बाहर से अगर दर्द किया, जैसे मान लीजिए कि हम आपको कील चुभा रहे हैं तो वो दर्द करेगा, तो वो कौन सा दर्द होगा, वो थैलेमस बतलाएगा कि देखो बाहर से जो है कील चुभ रहा है। लेकिन पेट अगर दर्द कर रहा है अंदर से तो वो कौन बतलाएगा, हाइपोथैलेमस बतलाएगा। तो इसी के साथ जो है ये मस्तिष्क जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। आप जो है ऐसे ही वीडियो को जो है देखने के लिए लगातार हमारे साथ में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।